उसको पॉट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देख क्या बोला उसने, अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। तो जब उसको घुमाना हमने शुरू किया, कितने फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है वो? 100 आरपीएम की फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। आगे देखेंगे बेटा क्या बात हो रही पीछे, आवाज बंद करो, पढ़ाना चालू किया ना मैं। टेक्स्ट बुक में देखेंगे सब लोग क्या लिखा, देखो A flywheel used to prepare earthenware pot is set into rotation at 100 rpm। तो फ्लाईव्हील को यूज कर रहे हैं हम लोग पॉट्स बनाने के लिए। उसको घुमाना स्टार्ट किया कितनी फ्रीक्वेंसी में बेटा? 100 आरपीएम पे। आगे देखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क। अब वो फ्लाईव्हील को क्या कंसीडर करना है अपने को? डिस्क कंसीडर करना है। ऑफ मास 10 kg, मास कितना दिया उसका? 10 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर। तो डिस्क लेना है उसको, मास 10 किलो है और रेडियस कितना है? 0.4 मीटर। आगे देखेंगे क्या बोला उसने, अ लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का थोड़ा सा ऐसा लंप था, मिट्टी का थोड़ा सा ऐसा मतलब गुच्छा बोल दो, ऐसा लंप बोल दो, ठीक है ना। अ लंप ऑफ क्ले, ब्रैकेट में क्या लिखा है देख, टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल। उसको क्या मान के चलेंगे हम लोग? एक पार्टिकल मान, लंप ऑफ क्ले को क्या मान के चलेंगे हम लोग? एक पार्टिकल मान के चलेंगे। टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg। जो क्ले का लंप है कितना मास है उसका? 1.6 kg। फॉल्स ऑन इट, वो इस फ्लाईव्हील के ऊपर आके गिरा, ठीक है ना। एंड अडेयर्स टू इट, और उसको अडेयर करने मतलब चिपक गया वहां पे जहां पे गिरा वो। एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पे? x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है ना। कैलकुलेट x, यही x आपको निकालना है। इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम, अगर इस मिट्टी के गिरने के बाद जो 100 आरपीएम की स्पीड से व्हील घूम रहा था, वो कितनी स्पीड से घूमने लग गया है? 80 आरपीएम की स्पीड से। क्वेश्चन समझा बेटा? तो पहले जो पूरा डेटा आपको दिया कि 100 आरपीएम से व्हील घूम रही है, मास 10 किलो है, रेडियस 0.4 है, ये सब में कहीं भी वो मिट्टी का क्ले का लंप हमने कंसिडर किया क्या? नहीं। तो पहला केस है आपका। दूसरे केस में क्या हो गया बोल? लंप ऑफ क्ले आ गया है। क्या फर्क पड़ेगा अगर 1.5 kg का 1.6 kg का लंप ऑफ क्ले आके गिर जाए? तो मास बढ़ गया ना, मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चेंज होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई। तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है उसने? 80 आरपीएम। तो मैं इधर दो केस लेता हूँ, केस 1 जब लंप ऑफ क्ले नहीं है, केस 2 जब लंप ऑफ क्ले आ जाए। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, केस 1 बिफोर लंप ऑफ क्ले फॉल्स, लंप ऑफ क्ले फ्लाईव्हील पे गिरा उससे पहले का केस। तो यहां पर मेरे पास ये फ्लाईव्हील है, क्या ट्रीट करने का बेटा? इसको डिस्क ट्रीट करना। क्या ट्रीट करना है बोल? डिस्क। कैसे रोटेट कर रहा है? अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। इसका मास मैं ले लेता हूं m, रेडियस ले लेता हूं r। तो बोल मास कितना दिया है? जल्दी बोल, हाउ मच इज द मास? बोलो। नहीं, शुरुआत में डिस्क का मास कितना है? 10 किलो और रेडियस कितना है? 0.4 मीटर। अच्छा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 ले लेता हूँ। कितना ले लेता बेटा? तो मुझे बताना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ, फॉर्मूला है ना अपने पास, हाफ mr²। तो ये I1 कितना रहेगा देख जरा, हाफ ऐसी रहेगा सर, m, हाउ मच इज m? 10, r कितना है? 0.4 का स्क्वायर। ये 2 से 10 कट गया 5, कितना आया? 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16। एक नंबर के बाद पॉइंट है, स्क्वायर में 2 नंबर के बाद पॉइंट। 5 से मल्टीप्लाई कर इसको, 5 छंग 30 का 0, कैरी गया 3, 5 का 5 और 3 8, 2 नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ गया देख? 0.8। तो ये मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला कितना? 0.8 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात और, जब तक लंप ऑफ क्ले नहीं गिरा था ये कितनी स्पीड से घूम रहा था? बोला 100 आरपीएम। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं n1 बोलो। क्या बोला बोल? n1 कितना? 100 आरपीएम। इसको आरपीएस में बदल, 100/60। 0 से 0, 10 और 6 भी 2 से कैंसिल होगा ना। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है n1? 5/3 आरपीएस। तो जब तक लंप ऑफ क्ले नहीं आया था, तो ये जो डिस्क घूम रही थी, फ्लाईव्हील घूम रही थी, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं लंप ऑफ क्ले आने के बाद। तो इसको मैं बोलता हूँ केस 2। केस 2,
आफ्टर लंप ऑफ क्ले फॉल्स, जब लंप ऑफ क्ले गिर रहा है आपके डिस्क के ऊपर। अभी भी डिस्क सेम है, डिस्क चेंज हुई है क्या बेटा? तो मास कितना रहेगा उसका? एम ही रहेगा ना, ये सेंटर वाली एक्सिस। रेडियस कितना बेटा इसका? आर, सेम है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आकर के ऐसा एक लंप ऑफ क्ले गिर गया, क्या ट्रीट करना है इसको? पार्टिकल। इसका मैं मास ले लेता हूँ स्मॉल एम। कितना मास ले लेता है इसका? बोल, स्मॉल एम ले लेता हूं। अब ये सेंटर से कितनी दूरी पर आके गिरा है? एक्स दूरी। सेंटर से कितनी दूरी पर आके गिरा है? एक्स। और यही एक्स हमको निकालना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? चेंज हो गई है। तो नई फ्रीक्वेंसी जो आई है उसको N2 बोलते हो। कितनी आई नई फ्रीक्वेंसी? 80 आरपीएम। आरपीएस में बदल इसको, 80/60। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। N2 कितना है देख, 4/3 आरपीएस। तो N2 की वैल्यू मिल गई बेटा 4/3 आरपीएस। अब एक बात मुझे बताना बेटा, लंप ऑफ क्ले आने के बाद मास चेंज हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? चेंज। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? यहां पर देख, टोटल दो चीजें। कौन सी दो चीज? डिस्क और लंप ऑफ क्ले, जिसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? पार्टिकल। तो दोनों मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देंगे? सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, वो लंप ऑफ क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा। सही है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला रहेगा। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mr²। लंप ऑफ क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो बेटा याद करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? समेशन I = 1 to n mri/r²। ये I क्या दिखाता है? पहला पार्टिकल है तो इधर 1 1 आएगा, दूसरा पार्टिकल है तो 2 2 आएगा, तीसरा पार्टिकल है तो 3 3 आएगा, एक ही पार्टिकल है तो खत्म। तो सिर्फ ये छोटे से पार्टिकल की वजह से, लंप ऑफ क्ले की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? mr²। यहाँ पर ये r कौन होता है? एक्सिस से डिस्टेंस। देख जरा ये पार्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पर है? x। तो क्या रहेगा वो? mx²। तो बहुत ध्यान से नोटिस करना मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या रहेगी? देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लंप ऑफ क्ले। ये जो क्ले का लंप गिरा उसकी वजह से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो भाई डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बोल, हाफ mr²। क्ले की वजह से कैसा निकालेंगे? देख, mx², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन mi/ri²। तो समेशन तब लेते जब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ना। इधर कितना पार्टिकल है? एक ही पार्टिकल, तो सीधा सीधा क्या आ गया? mr²। r की जगह x क्यों लिखा रहे? यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? x। तो r में लेंगे क्या? लेंगे x। अभी जरा ध्यान से देखना, ये जो लंप ऑफ क्ले का मास है कितना दिया हुआ है? 1.6 kg। पहले इसकी बात करते हैं, हाफ mr²। ये ऑलरेडी निकाले ना हमने, हाफ mr² कितना है? 0.8। तो इसकी वैल्यू तो 0.8 ही आने वाली है। फिर से मत मेहनत करो डबल डबल, फिर से इधर हाफ लिख रहे हैं, m की जगह उसकी वैल्यू रख रहे हैं 10, r की जगह नहीं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, कितना है? 0.8। हाँ, इसकी वैल्यू रखो। लंप ऑफ क्ले का मास कितना है? 1.6। x की वैल्यू ही तो निकालनी है हमको, x ही तो फाइंड करना है हमको, है ना? x पता कर। तो ये मेरे को क्या मिल गया? बोल, I2। अब बहुत ध्यान से नोटिस करना बेटा, पहले केस में मेरे पास क्या क्या है? देख, I1 N1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रीक्वेंसी। दूसरे केस में मेरे पास क्या क्या? देख, I2 N2। कौन सी इक्वेशन थी जिसमें दोनों आते थे? I1 I2 I2 I1। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हील के ऊपर खाली लंप ऑफ क्ले आके गिरा है, कोई टॉर्क वगैरह लगा रहे क्या बाहर से? नहीं ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर वैलिड है या नहीं? क्योंकि बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं ना। इधर क्या लिखूंगा? देख मैं इधर, अकॉर्डिंग टू बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलता है ये लॉ? क्या बोलता है लॉ? I1 ω1 बराबर होता है किसके? I2 ω2। ओमेगा की जगह उसका फॉर्मूला रखेंगे, I1 ऐसे रहेगा, ω1 की जगह क्या आएगा? 2π N1। I2 ऐसे रहेगा, ω2 की जगह पे 2π
N2, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई N। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2। अब सबका वैल्यू पुट कर, बहुत ध्यान से। I1 कितना है बेटा, देख 0.8। N1 कितना था बेटा, N1 कितना था 5/3। I2, हाउ मच इज I2, 0.8 प्लस 1.6x स्क्वायर इनटू, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से, इसीलिए मैंने क्या लिया, देख ब्रैकेट। ये I2 से N2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो N2 लिखने से पहले पूरे को ब्रैकेट में लेना, क्योंकि ये पूरा I2 है, ब्रैकेट भूलना नहीं। N2 की वैल्यू कितनी बेटा, हाउ मच इज N2, 4/3। सबसे पहले तो ये 4/3 को यहाँ लेके आ, 0.8 इंटू 5/3, ये 4/3 इधर आएगा तो 3/4, क्या बन गया 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर। सही है। अब जरा ध्यान से देख बेटा, ये 3 से 3 कैंसल हो, 4 से 8 को काटेंगे 0.2 आएगा, 5 दूनी 10, एक नंबर के बाद पॉइंट, क्या बचा 1, कितना बचा बोल 1, तो यहाँ बच गया 1, वहां क्या बचा देख 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर, ये 0.8 इधर प्लस में, इधर आएगा तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 0.8 0.2 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 1.6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो 0.2 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऊपर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/16। अच्छा बेटा इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का रूट, इसको ऐसे लिख देता √2, 16 का √4, √2 की वैल्यू टेबल में देखोगे आपको 1.414 मिलेगी, देखो चेक करो √2, स्क्वायर रूट में जाओ और 2 का रूट देखो, इसको याद कर लो, बहुत काम आता है। कितना √2, 1.414 मिला। फिजिक्स में √2 बहुत बार आता है, कई सारे फॉर्मूले में ही आता है √2, RMS के फॉर्मूले होते हैं उसमें √2 आता है, तो √2 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो। जैसा 4 का रूट आपको पता है 2 होता है, तो 2 का रूट कितना होता है डायरेक्ट याद रखो, कितना होता है बोल 1.414। नीचे 4 से क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, अभी इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 0.1 इधर आ गया, 4 3 जा 12, 2 बचा इधर आ गया, 4 5 जा 20, एक बचा इधर आ गया, 4 3 जा 12, कितना बचा बेटा 2, 4 5 जा 20, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 0.3535 मीटर। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। समझा, तो देख अब खाली एक क्वेश्चन इधर बचा हुआ है, कौन सा 22 मिला, और एमसीक्यू का एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी एकदम सिंपल ही है, 10वां एमसीक्यू नंबर 10। देखिए वाला लास्ट वाला एमसीक्यू, कैसे उसने 10 लिखा मालूम नहीं, ये वाला एमसीक्यू। बस ये 2 क्वेश्चन बचे अपने एक्सरसाइज में, और ये दोनों किससे रिलेटेड है, रोलिंग मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले रोलिंग मोशन की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा फिनिश। 2 से 2.5 घंटा और चैप्टर फिनिश, 2 घंटा बहुत है। समझ आ रहे अच्छे से, अभी इसको लिख के लेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक पुराने न्यूमेरिकल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट करेंगे। दे बेटा नोटबुक में जाओ, एग्जाम्पल 1.5 जहां पर मैंने कराया था, देखिए कोन वाला डायग्राम था, कोनिकल पेंडुलम के बाद ये कोन वाला डायग्राम था, गए उसमें, जल्दी जाओ सब लोग ओपन करेंगे, ओपन किए बेटा, ओपन किए सब लोग ओपन। अब उस क्वेश्चन में देखना जरा, आर मैक्स जहां पे आपने निकाला ना, आर मैक्स देखे, आर मैक्स के बाद आगे बढ़ो तो आपको एन स्क्वायर का लास्ट में फॉर्मूला मिलेगा। क्या है एन स्क्वायर का फॉर्मूला, देख एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, g/4 पाई स्क्वायर r इंटू टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एन स्क्वायर का। अब आगे अगर आप लोग देखोगे तो यही फॉर्मूला हमने रिटर्न लिखा है एन मिनिमम के लिए, मिला
एन मिनिमम इज इक्वल टू जी बाय 4 पाई स्क्वायर आर मैक्स इंटू टेन थीटा मिला, लेकिन उधर एन मिनिमम पे हम लोग स्क्वायर लगाना भूल गए। सही है, देख पीछे फॉर्मूला किसका था, एन का था या एन स्क्वायर का था, एन स्क्वायर का था ना, और वहां पर आगे जब हमने रिटर्न से उस फॉर्मूले को रिपीट किया तो एन मिनिमम के ऊपर स्क्वायर लगाए, क्या उधर स्क्वायर ऐड करो, उधर स्क्वायर ऐड करेंगे सब लोग। ये देख क्या कर रहा हूं मैं, ये होना चाहिए फॉर्मूला, एन मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, एन मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, बात नहीं रही, जी बाय 4 पाई स्क्वायर आर मैक्स टेन थीटा है, यहां तक समझा। अब इसके बाद देखो हमने यहां पर सब वैल्यू पुट किया है और सॉल्व किया, तो लास्ट में आंसर कितना है, देख 1.127 आरपीएस, यही है ना। अब हमने इसको फाइनल आंसर करके छोड़ दिए थे, पर वो फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं वो फाइनल आंसर, इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। बोर्ड पर देख एन मिनिमम ऐसी रहेगा, स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया। अब ये रूट कैसे देखोगे, स्क्वायर रूट टेबल से जाओ, स्क्वायर रूट में 1.1 के 2 का 7, 1.1 के 2 का 7, स्क्वायर रूट में जाओ, 1.1 के 2 का 7 देखेंगे, 1.061, सही है। तो फाइनल आंसर ये रहेगा बेटा 1.061। हमने फाइनल आंसर इसी को छोड़ दिया था ना 1.127, वो नहीं रहेगा, स्क्वायर उधर भेज के रूट निकालेंगे, ये रहेगा फाइनल आंसर। तो ये खाली छोटी सी मिस्टेक उधर हो गई थी, इसको करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लिए। पहले तो जहां पर एन मिनिमम फॉर्मूला लिखे ना उधर पे स्क्वायर लगाओ और बाद में उस स्क्वायर को वहां भेज के रूट करो, करेक्ट करो इसको, ये करेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। डू इट।